गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जा रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने ऑन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे 3 चार्जेस हैं। एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। ठीक है, इसके वर्टिसेस पे हमने प्लस क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा। ठीक है, ये ए है, ये बी है, सी है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नेट फोर्स एट पॉइंट सी। फाइंड नेट फोर्स ऑन सी। ठीक है, हमें नेट फोर्स सी पे निकालना है। देखिए, पहली बात देखिएगा, यहाँ पे ये जो ए है, ए पे जो चार्ज रखा है वो सी पे कुछ फोर्स लगाएगा, जो चार्ज रखा है उस पे ये भी कुछ फोर्स लगाएगा। अब ए जो है ये भी पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ठीक है, यहां तक हो गया। अब देखिए ये 60 डिग्री हर एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल के कितना होता है, 60 डिग्री। ठीक है, ये भी 60 डिग्री, तो ये वर्टिकली अपोजिट से ये भी 60 डिग्री। अब इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री है और इसका रिजल्टेंट कैसे जाएगा, ये एफ नेट। ठीक है, ये निकलेगा। अब ऐसे निकालेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। अगर हमें फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए निकालना है तो हम क्या करेंगे, के रखा, Q1 और Q2 दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ पे भी प्लस क्यू है, यहाँ पे भी प्लस क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम ए स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, के। ठीक है, क्यू स्क्वायर, सारे चार्जेस इक्वल हैं, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, क्यू स्क्वायर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये तो हो गया, फोर्सेस दोनों निकल गए। अब हमें फोर्स ऑन सी नेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर सम करते हैं। कैसे करते हैं, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन सी ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए इंटू फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी कॉस थीटा। ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां से देखिए हमें यही दिख रहा है, फोर्स ऑन सी ए इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सी बी, दोनों इक्वल है। तो अब यहाँ पे मॉडिफाई कर लेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए का स्क्वायर प्लस फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी का स्क्वायर प्लस ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ सी ए का स्क्वायर कॉस 60 डिग्री। ठीक है, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो यहां से एफ नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ सी ए का स्क्वायर कॉस 60 1/2। ये इससे ये कैंसिल हो गया, तो एफ नेट हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ एफ सी ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है बाहर आ जाएगा, √3 एफ सी ए। आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसको और तरीके से, किसी और तरीके से लिखना हो तो √3 एफ सी ए आपकी वैल्यू क्या थी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फर्दर इसे किसी और मॉडिफाई करना है तो √3 के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये तो आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। नाउ अगर इसी क्वेश्चन को, अगर हम सेकेंड क्वेश्चन अगर इसी में क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस लिख देते। ठीक है, ये आप लोग ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब इसे हम रब करते हैं।
देखिए अभी हम लोग ने क्या करा, तीनों चार्जेस पॉजिटिव लिए। अगर उसी चार्ज में से एक चार्ज हम ले लेते निगेटिव, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल था, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। याद रखिएगा ये माइनस है ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस है ये माइनस है, ये भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इधर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आंसर एकदम सेम आएगा, बस आपका रे डायग्राम चेंज हो जाएगा। ये आपका ए था, ये बी था, ये सी था, तो ये फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, अट्रैक्टिव फोर्स है ना, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और ये क्या, एफ नेट। ठीक है, √3 FCA इसका भी आंसर आएगा, बस आपका रे डायग्राम चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। Let us take a square in which charges are kept at the vertices of a square of side A. हमें क्या लेना है, एक स्क्वायर लेना है जिसके वर्टिसेस पे हमको चार्जेस लेने हैं। मान लीजिए प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है एंड दिस इज प्लस क्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये ए ले लीजिए, ये बी, ये सी, ये डी। फाइंड नेट फोर्स एट चार्ज प्लस क्यू kept at vertex C. Now we have to find out net force at vertex C. हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है vertex C पे। आप देखिएगा पहले तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये फोर्स ऑन C ड्यू टू D हो गया। ठीक है, अब ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। फोर्स ऑन C ड्यू टू D। ठीक है, अब देखिएगा ये दोनों, ठीक है, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट जो होगा FR, ठीक है, ये होगा, इन दोनों का ये रिजल्टेंट होगा FR। अब देखेंगे यहाँ से कि ये क्या है आपका, प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो ये भी चार्ज जो क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा। अब देखिए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ये फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखिए इसका रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में, इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स लगा रहा है वो भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा है। तो नेट फोर्स आप कैसे निकालेंगे, F नेट एट C is equal to FCA plus FR. Okay, now see, as we know कि स्क्वायर का जो एंगल होता है ये वाला वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये वाला हमारा वर्टिकली अपोजिट से 90 डिग्री हो गया। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ये वाला हम फोर्स निकालेंगे। ठीक है, कि दोनों चार्जेस क्या है, Q1 Q2 इज इक्वल टू Q है, सभी Q है, तो क्या हो जाएगा, हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हमें इन दोनों के बीच का फोर्स ऑन C ड्यू टू B निकालना है, तो K Q स्क्वायर, क्योंकि चार्जेस सेम है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A है, तो अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फोर्स ऑन C ड्यू टू D निकालेंगे हम। फोर्स ऑन C ड्यू टू D कैसे निकलेगा, देखिए ये क्या है, दोनों चार्जेस क्या है, प्लस क्यू, K Q स्क्वायर अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करते हैं, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। ठीक है, अगर FR हमें इन दोनों वेक्टर का अगर ये वाला FR निकालना होगा, तो रूट ऑफ, अब देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों इक्वल है, मतलब FCB इज इक्वल टू FCD। ओके, नाउ सी, तो ये क्या, हम FCB स्क्वायर प्लस FCD स्क्वायर
टाइम्स ऑफ एफ सी बी एफ सी डी कॉस 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 आपका क्या होता है, 0 होता है। ये आपका टर्म क्या हो गया, 0। तो ये ठीक है, अगर कॉस टर्म वाला 0 हो गया तो ये आपका पूरा टर्म जो रहेगा वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ना देखिए एफ आर इज इक्वल टू, ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो इसको एफ सी बी स्क्वायर प्लस एफ सी बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ सी बी स्क्वायर। तो एफ आर हमारा क्या आ जाएगा, एफ सी बी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और रूट 2। हमें पता है एफ सी बी की वैल्यू हम लोग कितनी निकाल चुके हैं, एफ सी बी की वैल्यू है हमारी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आया, ये वाला एफ आर। अब हमें क्या निकालना है, एफ सी ए। एफ सी ए मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पहले तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा के। ठीक है, ये ए है, ये ए है, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 2a। ठीक है, ये आ जाएगा रूट 2a। मतलब इन दोनों, इसकी और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, रूट 2a। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, स्क्वायर का जब भी आएगा तो रूट 2a कर लीजिएगा। ठीक है, डायगोनल। अब देखिए यहाँ पे, अब हम निकालने जा रहे हैं फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब देखिए के तो यही रहेगा, के तो यही रहेगा, Q1 और Q2 भी इक्वल है आपका, Q स्क्वायर अपॉन, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, रूट 2a अपॉन रूट 2a का स्क्वायर। ठीक है, यहां से सॉल्व करा, के क्यू स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर होता है 2 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। ये हो गई आपकी सेकेंड। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, एफ नेट एट सी, एफ सी ए प्लस एफ आर। अब इसको ऐड कर दीजिए, ऐसे लिखते हैं एफ सी टोटल। तो ये क्या करेंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब यहां से क्या करिए, के क्यू स्क्वायर कॉमन है, उसे बाहर ले लीजिए। अब बचेगा रूट 2 अपॉन ए स्क्वायर भी नीचे कॉमन है, ए स्क्वायर भी बाहर ले लिया, बचा यहाँ पे रूट 2 और यहाँ पे क्या बचा, प्लस 1/2। ये आपका हो गया आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी था बेटा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए प्लस 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 का हमने ले लिया, अगर मान लीजिए यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज होता, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज होता। ठीक है, ये पहले प्लस था, ये नोट कर लिया बच्चा, हाँ चलो ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो कुछ नहीं, हमने क्या कहा था, रे डायग्राम चेंज हो जाएगा। आगे माइनस है, ये प्लस है, इसको रख कर देते हैं बी से। अगर हम क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दें इसमें, ठीक है, अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई करते, ये प्लस क्यू था, अगर यहाँ पे माइनस क्यू कर देते। अब देखिए प्लस क्यू माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे साइन हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, फिर क्या होगा, अट्रैक्शन, अपोजिट साइन अट्रैक्ट, प्लस क्यू माइनस क्यू फिर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ऐसे आएगा। समझ गए बेटा? तो दोनों तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आएगा। अब जैसे यहाँ पे चार्ज की वैल्यू भी दे सकता है 10⁻⁻8 कूलाम, ठीक है, ऐसे करके चेंज भी कर सकता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट आता रहेगा कि आपको सॉल्व कैसे करना है, कि हमें दो वेक्टर का पहले रिजल्टेंट निकालना है, फिर ऐड करना है, माइनस करना है, अब ठीक है, तभी आपको आगे क्लियर होगा वैल्यू के साथ।
मजे आ रहे हैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, 1 माइक्रोकूलम रख देते हैं, इसमें 1 माइक्रोकूलम रख देते हैं, इसको 2 माइक्रोकूलम रख दिए, -2 कर दीजिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए ये और इसकी डिस्टेंस 0.1 मीटर ले लीजिए, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। नाउ देखिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका रिजल्टेंट यहाँ आएगा, ठीक है। अब इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको सी ले लीजिए। आप खुद से भी क्वेश्चन बना के सॉल्व करिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनाया हुआ है तो आप लोग भी बना सकते हैं जैसे हमने बनाया। आप देखिए ये फोर्स ए है, हमें फाइंड नेट फोर्स एट -2 माइक्रोकूलम। हमें क्या निकालना है, -2 माइक्रोकूलम पे फोर्स निकालना है, ठीक है। पहले तो हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लिख देते हैं, फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, फोर्स ऑन C, हमें C पे निकालना है ना, तो ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन C ड्यू टू A। ये क्या है, फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ठीक है। और मान लीजिए टोटल फोर्स रिजल्टेंट आपका क्या है, FC, टोटल फोर्स एट C, ठीक है। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला हो गया, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे हम इतना बोर क्यों करते हैं बार बार वैल्यू, क्योंकि वैल्यू बोलते हैं तो आपको लर्न हो जाए, ठीक है। अब चलिए फोर्स ऑन C ड्यू टू A निकालते हैं। K की वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ठीक है। A कितना है, 1 माइक्रोकूलम मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। 1 माइक्रोकूलम आपको बार बार मिलेगा, ठीक है, चैप्टर में 10 टू द पावर -6 कूलम। अब देखिए C ऑन A वाला फोर्स रख दिया, अब C वाला रख दीजिए, 2 इंटू 10 टू द पावर -6। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप भी कूलम्बिक फोर्स निकालते हैं तब आप साइन नहीं लेते हैं, Q1 Q2 के बीच का साइन नहीं लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से अपॉन R स्क्वायर मतलब इन दोनों AC ड्यू टू A निकाल लें तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.1 मीटर स्क्वायर। R स्क्वायर हो गया, मीटर में दिया आपको, इसको चेंज भी नहीं करना है, इजी है। अब देखिए 9 इंटू 2 18, ठीक है, 10 की पावर 9 -6, 9 - 6 हो गया 3, 3 - 6 हो गया 10 की पावर -3। अब नीचे क्या हो गया, 0.1 का स्क्वायर करते टाइम केयरफुल रहिएगा, 0.01 होता है, 0.01, ठीक है। अब ये हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर -3, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ठीक है, डेसिमल हट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 18 इंटू 10 टू द पावर -1, दैट मीन्स 1.8 न्यूटन। ये आ गया आपका फोर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम निकालने वाले हैं, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग फोर्स ऑन C ड्यू टू B। अब ये फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, डायरेक्ट रख दीजिए, K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। और Q1 एंड Q2 इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, कूलम्बिक फोर्स निकालना है, इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए आप, क्योंकि माइक्रो कूलम है और तो कूलम में चेंज करिए, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो जाएगा। 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम अपॉन R स्क्वायर। इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.1 का स्क्वायर। FCB आपका आ गया 18 इंटू 10 टू द पावर -9 - 6 2, सेम देखिए यही आ रहा होगा, ठीक है, 10 टू द पावर -1 सेम में है क्योंकि डिस्टेंस सेम है और चार्जेस भी सेम है,
ठीक है, यही आ गया। अब आपको क्या निकालना है, एफ आर निकालना है। रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अब दोनों इक्वल है, इसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। √3 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। वो कैसे होगा, क्योंकि यहां से देखिए फोर्स ऑन सी ए इज इक्वल टू फोर्स ऑन सी बी है, तो हम लोग क्या 11th में रिजल्टेंट का जैसे फॉर्मूला पढ़े थे, तो वो रख देंगे एफ सी ए स्क्वायर प्लस एफ सी ए स्क्वायर प्लस 2f सी ए स्क्वायर कॉस 60। कॉस थीटा होता है कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये क्या हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ एफ सी ए स्क्वायर, दैट मीन्स एफ सी ए इंटू √3। दैट मीन्स एफ सी ए क्या आया था 1.8 रखा इंटू √3, ठीक है। ये आपका न्यूटन में आंसर आ जाएगा। अब यहां से आप अगर टाइम बचता है तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हैं 1.73, ठीक है। वैसे यहीं पे यहीं तक सॉल्व करिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है ऑफ साइड 0.1 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। देखिए अब बच्चों हमेशा यहाँ पे सी आ जाता है, हम सी पे इसलिए फाइंड आउट करते हैं क्योंकि यहाँ पे डायग्राम नहीं बन पा रहा है, ठीक है। अगर ठीक है, इसलिए ऐसा है, तो ये मत सोचिएगा इजी है, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी बोर्ड में स्पेस नहीं है, इसलिए हम इधर की ही निकाल रहे हैं क्योंकि जगह यूटिलाइज हो जाए। अब इसको क्या करते हैं, ये हो गया आपका 1 माइक्रोकूलम था ना, ठीक है। अब हमको फाइंड नेट फोर्स एट सी, हमें नेट फोर्स वर्टेक्स सी पे निकालना है ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम, ऑन चार्ज 1 माइक्रोकूलम। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिएगा, ये 1 माइक्रोकूलम है, ये 1 माइक्रोकूलम है, ये भी क्या है, दोनों क्या है, सेम चार्ज है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये क्या 1 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम, ये भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। अब यहां से देखिए ये क्या 2 माइक्रोकूलम, ये क्या है 1 माइक्रोकूलम, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका। अब जैसा कि हमने स्क्वायर में बताया था कि हम क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, फोर्स ऑन सी, ये वाला क्या है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ये क्या है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, और ये वाला क्या है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। मान लीजिए ये क्या है, एफ आर है, एफ आर डी फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स एट डी, एफ आर डी से डिनोट कर लिया। आप किसी से भी डिनोट करिए, आपका आंसर क्लियर होना चाहिए, डायग्राम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हमें जैसे कि पता है फिर से F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पहले देखिए एक चीज याद रखिएगा, स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2a। पाइथागोरस से आप डिराइव करके निकालिए या लर्न कर लीजिए, क्योंकि आपको बार बार स्क्वायर में न्यूमेरिकल आएंगे। √2a, a क्या होता है, आपका साइड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, आपका 0.1 है, तो यहाँ पे a की जगह क्या हो जाएगा, इंटू 0.1, ठीक है। ये हो गया आपका ये डायगोनल। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। पहले ए वाले का निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया, के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, तो ये दोनों चार्जेस रखेंगे, 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, 1 माइक्रोकूलम 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम,
अपॉन आर स्क्वायर दैट मीन्स √2 इंटू 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए 9 2 टाइम्स 18, पावर को सॉल्व करेंगे 9 माइनस 6 3, 3 माइनस 6 10 की पावर -3, √2 का स्क्वायर 2, 0.1 का स्क्वायर 0.01। ठीक है, 2 से 9 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 9 इंटू 10 टू द पावर -3 था, नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 100 से, यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आएगा आंसर 9 इंटू 10 टू द पावर -1 और 0.9 न्यूटन, 0.9 न्यूटन। ठीक है, क्या करा 100, देखिए 2 9 टाइम्स कर दिया था, 0.01 का अगर डेसिमल हटाना है तो 100 से नीचे मल्टीप्लाई करा, अगर नीचे किया तो ऊपर भी करना है क्योंकि बैलेंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमें क्या निकालना है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी निकाल लीजिए। फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। सी और बी के बीच का फोर्स निकालना है तो दोनों चार्जेस रख दीजिए, 1 इंटू 10 टू द पावर -6। माइक्रो कुलाम में है तो कुलाम में चेंज करके रखा है, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस 0.1 का, ओहो 0.1 का स्क्वायर की होया बच्चों, जल्दी इसलिए पढ़ा रहे कि देखिए एक क्वेश्चन आपको बेसिक आ गया, उसके बाद आप जितना लगाएंगे कम पड़ेगा। आप जो है फटाफट एकदम स्पीड पकड़िए, बच्चों का पेपर भी छूट जाता है फिजिक्स का। हाँ चलिए, 9 इंटू 9 पावर को सॉल्व किया, 10 की पावर आ गया -3, इतना तो कर ही लेंगे ना। 0.1 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, एफ सी भी आपका क्या आ गया 0.9 आ गया न्यूटन। ठीक है, ये एफ सी बी निकल आया, एफ सी ए निकल आया। अब आपको क्या निकालना है, एफ सी ड्यू टू डी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, ये दोनों चार्जेस है। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 रखा। अब देखिए दोनों चार्जेस सेम है। ठीक है, 1 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर -6, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 0.1, 0.1 का स्क्वायर। अब देखिए ये और ये तो सेम हो गया ना, ये दोनों तो सेम हो गए, तो इसका क्या हो जाएगा, एफ सी डी इज इक्वल टू 0.9 न्यूटन। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, देख लिया कि यहाँ दोनों वैल्यूज सेम आ रही है तो आंसर भी तो सेम आएगा। अब फोर्स ऑन रिजल्टेंट फोर्स ऑन डी निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, याद रखिएगा जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो हमारा यहाँ पे इन दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ से जब भी स्क्वायर का केस रखेंगे, ठीक है, ज्यादातर जब ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे तो उसमें क्या होगा, आपका कॉस कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स 0.9 का स्क्वायर दैट्स मीन 0.9 बाहर आ जाएगा √2। अब हमें क्या निकालना है, टोटल फोर्स एफ नेट एट सी। एफ नेट एट सी निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर आ रहा है, ठीक है, और इस वाले फोर्स का भी जो ये भी जो चार्ज फोर्स लगा रहा है इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे ऐड, अगर अपोजिट होते तो माइनस हो जाता। ठीक है, 0 पॉइंट, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो फोर्स है फोर्स आर डी, फोर्स रिजल्टेंट फोर्स एट डी एंड फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ओके, यहां देखिएगा बेटा फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, ठीक है, ये तो ठीक है, कहीं पे गड़बड़ हुआ है। एफ आर डी मत लीजिए, एफ आर सी ले लीजिए। किधर गया रिजल्टेंट, कहां गया कहां गया कहां गया, अरे
सॉरी, ये एफ आर सी ले लीजिए, सी पे निकाल लेना, डी पे कहाँ निकाल रहे हैं, गड़बड़ लिख गया था। 0.9√2 प्लस 0.9, ये 0.9 ले लीजिए, ठीक है, कॉमन √2 प्लस 1, √2 प्लस 1। √2 की वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हैं 0.414 अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो। आगे एकदम इजी सा पैटर्न था, क्योंकि हमने चार्जेस क्यू 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 लिया था, तो अरे इसके बाद तो इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, मैम कैसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करिए, एकदम सेम पैटर्न है। बस अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो रे डायग्राम आपका अपोजिट हो जाता। ना स्टूडेंट्स, एक नया पैटर्न का क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है हमारा, और यहाँ पे क्या है 9q चार्ज है, ठीक है, प्लस 9q चार्ज है। हमको एक चार्ज कैपिटल Q रखना है कि इसमें रिजल्टेंट जो हो फोर्स लगे वो 0 हो, ये इक्विलिब्रियम में रहे, ना रिपल्शन हो ना ही अट्रैक्शन हो, अपनी जगह पे ये स्थिर रहे। अब देखिए क्या करेंगे आप, क्योंकि ये लाइक फोर्सेस है। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं चार्ज, यहाँ पे क्या है Q, बीच में Q रख देते हैं कहीं पे भी, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेगा, इसे रिपेल करेगा, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो दोनों अपोजिट हो गए। अपोजिट हो गए अगर तो क्या होगा, दोनों अपोजिट हो जाएंगे तो आपका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस चार्ज को यहाँ रख देते मान लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए एकदम अच्छे से, अगर इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को आप यहाँ रखते तो ये तो इसे रिपेल करता, ये वाला चार्ज, और ये वाला भी रिपेल करता, तो चार्ज क्या होते, एक ही जगह एक ही साइड हो जाते, रिपल्शन होता, ये इसे रिपेल करता, भले ही कम फोर्स से रिपेल करता, लेकिन रिपेल तो करता, ये भी क्या करता, इसे रिपेल करता, और दोनों की डायरेक्शन सेम होती तो क्या होता, यहाँ पे ऐड हो जाता, तो रिजल्टेंट तो कुछ ना कुछ आते ही, ठीक है, नेट फोर्स कुछ ना कुछ आते ही। तो अब हम क्या करेंगे, जब ये या नोट करके लिख लीजिए, कहीं पे भी, हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कहीं पे भी लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए, ठीक है। जब बोथ चार्जेस आर लाइक, ओके, when both charges are like, then charge should be placed between them, ठीक है। अगर दोनों लाइक चार्जेस होते, मान लीजिए -q होता और ये भी क्या होता, -9q होता, तब भी ये क्या होता, बीच में रखते। अगर उसका अपोजिट क्या है, अगर अनलाइक चार्जेस हुए, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो हम क्या रखेंगे, साइड में रखेंगे, ठीक है, साइड में रख देंगे। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, लेते हैं लेट, हम इस चार्ज को कहाँ रखते हैं, x डिस्टेंस पे रखते हैं। ये आपकी पूरी लेंथ L है, L डिस्टेंस पे है, दोनों चार्जेस L डिस्टेंस पे हैं। हम मानते हैं इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस पे हमने चार्ज कैपिटल Q रख दिया, ठीक है, कैपिटल Q रख दिया यहाँ पे x डिस्टेंस पे, तो ये तो x हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, कैपिटल L माइनस एक्स, कैपिटल L माइनस एक्स, ठीक है। क्योंकि इस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 लग रहा है, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसे मान लीजिए F1 है, ये F2 है, ठीक है, तो फोर्स क्या होना चाहिए, F1 इज इक्वल टू F2, दोनों फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। आप दोनों फोर्स निकाल लीजिए, ठीक है, इन दोनों के बीच का फोर्स निकालिए, K Q इंटू कैपिटल Q अपॉन R², इनके बीच की डिस्टेंस x²। नेक्स्ट इन दोनों के बीच का फोर्स निकालिए, K कैपिटल Q इंटू 9Q अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए कैपिटल Q से कैपिटल Q कट गया, K से K कट गया, Q से Q कट गया, बचा 9। अब इसका एक और, अब या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए या वैसे सॉल्व करिए, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, इसको ऊपर लेके चले जाइए, L माइनस एक्स का
स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अपॉन एक्स की पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब क्या करिए, उधर रूट ले लीजिए, रूट ऑफ 9 एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, प्लस माइनस 3 एल माइनस एक्स इज इक्वल टू, पहले पॉजिटिव कंडीशन लेते हैं 3x। ठीक है, l इज इक्वल टू 4x। ठीक है, ये हो गया। अगर यहीं पे आप क्या लेते हैं, l इज इक्वल टू क्या आ जाता है, अगर आप माइनस का केस आप क्यों नहीं लेंगे, देखिए l माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 ले लेते, तो ये क्या हो जाता, -2 होता, इधर जाता। देखिए इसके आगे यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, l माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x, l इज इक्वल टू माइनस 2x, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का। ठीक है, अब ये लेंथ आपकी निगेटिव में तो आ नहीं सकती है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी थी कि कितनी दूरी पे रखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या यहां से आ जाएगा, x इज इक्वल टू l/4। ठीक है, l/4, l मान लीजिए 20 सेंटीमीटर होता, तो चार्ज को आप इस वाले चार्ज से कितनी दूर पे रखते हैं, 20/4 मीन्स 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ये होता है। ठीक है, आप सिमिलरली इधर से भी निकाल लेते हैं, लेकिन जो इजी पड़े, हमें तो इधर से इजी पड़ता है, आप इधर से x ले लीजिए, सेम आंसर आएगा। चलिए बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन कूलम्बिक फोर्स पे लेते हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, ये प्लस क्यू ले लिया, ये क्या कर लिया, -4q ले लिया निगेटिव। अब देखिए हमें क्या करना है, प्लस क्यू चार्ज पुट करना है। ठीक है, अब देखिए अगर इसके बीच में आपने प्लस क्यू चार्ज पुट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा ये वाला चार्ज, और ये वाला क्या करेगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये तो रिजल्टेंट इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेगा, है ना, ये तो इधर चला जाएगा। तो क्यू को कहाँ रखे कि पोजीशन उनकी चेंज ना हो। ठीक है, उस इक्विलिब्रियम में रहे वो। तो आप क्या करते हैं, हमने बताया था अगर अनलाइक चार्जेस है तो आप बाहर लीजिएगा, सिस्टम से बाहर। अब आपने मान लिया कि यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू, यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लस क्यू आपने यहाँ ले लिया x डिस्टेंस पे, और आपका सिस्टम ये जो चार्जेस थे वो मान लीजिए l डिस्टेंस पे थे। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए ये क्या कर रहा है, इसे रिपेल कर रहा है, ये स्मॉल क्यू प्लस क्यू चार्ज कर रहा है, इसे रिपेल कर रहा है, और ये वाला क्या करेगा, -4q अट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सकता है, हाँ कर सकता है। अब हम क्या निकालेंगे, ये मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकेंड। ठीक है, फोर्स F1 शुड बी इक्वल टू F2। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए दोनों फोर्सेस क्या होने चाहिए, अपोजिट है फोर्सेस, इसीलिए तो 0 आएगा, और लेकिन इक्वल भी होने चाहिए। ठीक है, आप फोर्स ऑन 1 निकाल लीजिए, फोर्स ऑन 1 मतलब इन दोनों के बीच का फोर्स K। अब इन दोनों के बीच का निकालना है, दोनों चार्जेस रख दीजिए, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस है, x स्क्वायर फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, F2 क्या है, अब F2 मतलब इसकी और इसकी। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, इसको इसकी और इसकी, हमें इसके और इसके बीच का फोर्स निकालना है, ये नहीं कि इन दोनों के फोर्स निकालना है, नहीं, इसको इस पे क्या फोर्स लगेगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। ठीक है, तो इसका और इसका निकाला, इसी का और इसका निकालेंगे। ठीक है, अब K कैपिटल Q इंटू -4q, तो माइनस निगेटिव साइन लेना ही नहीं है, 4q अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये L है और ये x है, L प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां से Q से Q कैंसिल, K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, स्मॉल Q से
कितना आया ये? अब इसको ऊपर ले जाइए, एल प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। एल प्लस एक्स इज इक्वल टू अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 प्लस माइनस 2, दोनों वैल्यू लीजिए पहले तो, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2। अब एक बार इसमें प्लस रखिए, प्लस 2, तो एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x, एल इज इक्वल टू एक्स। पहला तो ये कंडीशन हो गई, ठीक है। ना देखिए यहाँ पे -2x, ठीक है, l इज इक्वल टू -3x। आपकी लेंथ निगेटिव में नहीं होगी, पॉजिटिव में होगी, मतलब ये जितनी दूर है उतनी दूर इसकी भी डिस्टेंस होगी। x इज इक्वल टू l, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, और भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या ले लीजिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे ले लीजिए -9q, 9q, ठीक है। अगर और भी आपको वैल्यू चाहिए यहाँ पे ले लीजिए 16q, -16q, दोनों लेके सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नाउ हमारा कूलम्बिक फोर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते थे, ठीक है, बोर्ड्स पैटर्न पे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं ज्यादातर। और अगर नहीं भी हुए हैं तो हमको इन्फॉर्म करिए, मैम ये वाला पैटर्न नहीं हुआ है, ठीक है।